वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, इसरो और उसके जितने भी मिशन 2030 तक आएंगे, आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। और मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि देखें, जो भी कौमें आगे बढ़ने का जोश व जज्बा रखती हैं और उनके अंदर ये स्पिरिट पाई जाती है, तो उसके पीछे वजह ये देखो कि वो अपना बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके चल रहे होते हैं, वो चाहे किसी भी जगह पे हो। और हम जैसे ममालिक जो अभी खुद पता नहीं कि कब उनके साथ कुछ हो जाए, तो वो उनके नेक्स्ट डे तक के प्लान्स जो होते हैं वो नहीं इस तरह से होते कि वो क्या करेंगे अगले साल तक के नहीं बन पा रहे होते। लेकिन इसरो आज से 7 साल बाद तक की भी जो है प्लानिंग करके बैठा हुआ है, और उसके कौन से स्पेस के हवाले से जो सुपर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको 2030 तक जितने भी इसरो के मिशन होंगे उन सब के बारे में हम बताएंगे, और वो किस तरह से होने वाले हैं। लास्ट में वीडियो देखिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। सो हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इसरो 2023 प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमें पता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन इतनी आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन नए रॉकेट, हर दिन नई सैटेलाइट, हर दिन नए रोवर्स जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें रोस्कोसमोस, नासा और भी दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में अपने छाप छोड़ना चाह रहे हैं। वहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है और बहुत सारे मिशन और प्लान के साथ 2023 में उतरी है। जैसे कि अगर बात करें कि 26 अक्टूबर 2022 में इंडिया ने लॉन्च की थी लगभग 381 सैटेलाइट फॉर डिफरेंट कंट्री, जिसमें यूएसए था, कनाडा था, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, विच इज अ गुड अचीवमेंट। पर अभी हम देखते हैं लिस्ट मिशंस की जो इसरो के द्वारा दी गई है, जो कि इस 2023 से 2030 साल के बीच में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है गगनयान। गगनयान ऐसा पहला मिशन है जिसमें स्पेस में इंसान को भेजा जाएगा, वो भी पहली बार होगा इंडिया के लिए। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और कोलैबोरेशन है वो DRDO और HAL के साथ है। इस मिशन का डेवलपमेंट 2014 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था और इसका लगभग टोटल जो बजट है वो नियरली 12,400 करोड़ के लगभग है। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 की। इंडिया का पहला एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि इसमें लैग्रेनियन पॉइंट पे सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और इसमें हर तरह की स्टडी की गई है। हर तरह की ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है कि ये मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो के पास वो एबिलिटी होगी कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सोलार पे कोई स्टॉर्म आ रहा है वो पता किया जा सकता है और सन का वेदर सिस्टम चेक किया जा सकता है। अगर इसके बजट की बात करें मिशन की, तो इसमें लगभग 378 करोड़ की लागत लगी है अगर हम लॉन्चिंग कॉस्ट को हटा दे तो अब बारी आती है चंद्रयान 3, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो है 2023 जून को। जैसे कि मैं बताया, चंद्रयान 3 एक सक्सेसर माना जाएगा चंद्रयान 2 का, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो लास्ट मिनट में फेल्ड हो गया था एक ग्लिच की वजह से, जो कि सॉफ्टवेयर लैंडिंग में आ गया था, जिसे इसका नाम सजेस्ट करता है लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसकी जो लॉन्च व्हीकल होगी वो होगी मार्क 3 LVM रॉकेट, और इसका जो बजट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 615 करोड़ का होगा। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की हो मून पे सक्सेसफुली। तो अगला आता है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इस मिशन को प्लान किया गया है कि इसे लॉन्च किया जाएगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में, जिसमें एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी SSLV। इस मिशन की जो कॉस्ट है वो 95 करोड़ है और इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया था सितंबर 2017 में। इस मिशन का काम ये होगा कि इसमें जो सैटेलाइट होगी वो ये स्टडी करेगी पल्सर्स के बारे में, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज के बारे में और नॉन थर्मल सुपरनोवा रिमेनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है MISAR यानी निसार।
ये जो प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में। इस मिशन में जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए होगी और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो लगभग $1.5 बिलियन होगी। और ये सैटेलाइट है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है जनवरी 2024 तक लॉन्च की जाएगी। और ये जो सैटेलाइट होगी वो एक्चुअली करेगी क्या, वो नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेगी जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है अर्थ का। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो इंडिया में GSLV Mark 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस मिशन का प्लान है। इसके बाद आता है मंगलयान 2, विच इज द मोस्ट अवेटेड मिशन आई कैन से, जिसकी जो डेट है वो लॉन्च की गई थी 2021 से 2022 में, पर कुछ कमियों के कारण, कुछ नई स्टडीज के कारण, कुछ रॉकेट के लिए दिक्कतों के कारण बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके और एक एक्सपेक्टेड डेट, एक नई डेट लॉन्च की गई, वो थी 2025। तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग का इसका मिशन होगा, जो कि एक एशियड लेक मानी जा रही है, एड्रानिया बेसिन, जहाँ पे इसको सॉफ्ट लैंड किया जाएगा। अब बात है शुक्रयान 1 की, जो कि एक और इंटरप्लेनेटरी मिशन है इसरो का। तो शुक्रयान 1 को प्लान किया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए। और इस मिशन को प्लान किया गया था दिसंबर 2024 में। और इसमें जो स्पेस व्हीकल होगा वो होगा GSLV Mark 2। इस मिशन को पर्पस किया गया था 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस मिशन में इसरो के साथ जो प्रपोजल दिया गया था, जिसमें बहुत सारी कंट्री ने कोलैबोरेशन किया था, जो कि है फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, रशिया, ये सब कंट्री थी जो इस मिशन में शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो बात करते हैं एस्ट्रोसैट 2 की। जैसे कि सक्सेसफुल एस्ट्रोसैट 1 हुआ था, जो कि ऑपरेशन खत्म हुआ था 2020 में, एस्ट्रोसैट 2 एक इंडिया का सेकंड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। बेसिकली अगर मैं इसके की फंक्शन की बात करूं और इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये स्टडी करता है न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स, बाइनरी स्टार सिस्टम और स्टार बर्थ रीजन को। जो एस्ट्रोसैट 1 है वो मैनेज किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर इसरो के द्वारा। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट मिशन, जिसका नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको चंद्रयान 4 भी कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम बताया जा रहा है लूनर रोबोटिक मिशन, जो कि कोलैबोरेशन है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी से, जिसका नाम है JAXA। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इसमें मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा जाएगा, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 2025 है। और 2019 में नासा ने भी डिस्कस किया था कि उनकी भी प्रोबेबिलिटी है इस मिशन को ज्वाइन करने की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो आपका इन मिशंस के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके आप जरूर बताना। सो थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। क्या कहती हैं जी दीजा, कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो इसरो लॉन्च करने जा रहा है। और ये ना सिर्फ ये है कि ये अभी के लिए है, वो इसके ऊपर सही मतलब काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बजट फाइनलाइज कर चुका है। और ये थोड़ी है कि 1-2 माह में ये चीज़ें हो जाएंगी, ये बहुत पहले से प्लानिंग चलती आ रही है। और जिस तरह आज वो देखो कितने वो स्पेस में अपना बंदा भेजने वाले हैं, चंद्रयान करने वाले हैं। आप ये देखें कि अगर उनका किसी में कोई डिफेक्ट आया है तो उन्होंने दोबारा उस पे काम किया है। लाइक ये नहीं अच्छा आ गया चलो ठीक है छोड़ दो। हाँ मतलब तो यही मतलब फिर इंडिया तो बहुत कुछ अचीव करने वाला है इन फ्यूचर, और नासा के साथ मिलके कर रहा है। इसी तरह और वेरियस जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके ये चीज़ें कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इंडिया जो है, और मुझे लिटरली ये लगता है ये जिस तरह देख रहे हैं ये तो कितने हज़ारों करोड़ की गेम है। और जिस तरह बिलियन डॉलर्स में 720 मिलियन डॉलर, 45 मिलियन डॉलर, 110, 120, 160, 400 इतने, तो मतलब कि ये बहुत बड़ा एक इसके लिए सर्टन अमाउंट चाहिए, और वो उसमें जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहा है। और मेरे ख्याल में इंडिया शायद ही उन कंट्रीज़ में मेरे ख्याल में ये वो है कि जो
हमारे इस बड़े सगीर में चाइना के साथ इंडिया अब कम्पीट कर रहा है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इतना नहीं है, इंडिया तो बहुत देर से। और मुझे सबसे अच्छा वो लगा खतीजा जिसमें वो सूरज की सारी चीज़ों को देखेंगे कि सूरज का वेदर क्या है। जो मार्स पे लैंडिंग होने वाला, दैट इज आल्सो वेरी अमेजिंग। मैंने नोटिस है कि अगर हम अभी भी बहुत से रिएक्शंस करते हैं तो उसमें आता है कि इंडिया टॉप 3 में होता है। तो मुझे लगता है कि 2050 में ना इंडिया टॉप 1 देखो मैं तुम्हें बताऊं कि देखो चाइना और यूएसए इनकी तो आप देख लेना कि इनका बजट, इनके पास इकोनॉमी, उसको अगर आप देखें ना तो इंडिया कहीं ना कहीं उनको कम्पीट करते करते तीसरे नंबर पे आ गया। जो कि जब बरसगीर डिवाइड हुआ, पार्टीशन हुई 1947 के अंदर, शायद इंडिया कहीं भी ऐसी जगह पे तब होता था। जर्मनी, फ्रांस, जापान, रशिया, ये इनके नाम थे। लेकिन आज कोई भी नाम होता है, इंडिया, यूएसए, चाइना, तीन नाम बस। रशिया फिर कहीं आता है, फ्रांस फिर कहीं आता है, ये जापान फिर कहीं आता है। तो ये सारे नाम बाद में आ रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल में इंडिया की कामयाबी है। और आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में सुपर पावर वो वक्त के साथ बन जाए ना बन जाए, वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है और वो इंडिया उसके लिए काम कर रहा है और वो होप्सो हो भी जाए। लेकिन आज से तकरीबन 20, 25, 30 साल पहले बैठ के अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है और वो जिस तरह से काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इंडिया की कामयाबी इसी के अंदर है वो कि वो कर सकता है और वो शायद कर भी लेगा। और यही चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं कि जब लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया कि भाई इंडिया जो है ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, इंडिया बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है जी भाई, इंडिया क्या बड़े बड़े बवाल करने वाला है दुनिया में, दुनिया को मतलब एक तब्दील करने वाला है, पूरा विश्व जिसे आप कहते हैं ना उसको बदल के रख देने वाला है? आपको क्या लगता है जी? लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें इजाजत, दुआ में याद रखें। अल्लाह।